जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित संबंध में दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान के जीवन चरित्र तो अगम्य है, ये तो मायातीत है, ये तो गुणातीत है, इंद्रियातीत है, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य, देखने में प्राकृतवत लगता है, जैसे प्राकृत मनुष्य जैसे भगवान समस्त कर्म करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मूढ़यं न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम्। मैं सर्वत्र मेरी ये लीला प्रकाश नहीं करता हूँ। अज्ञ व्यक्ति संसारी मायामुग्ध जीव मेरे ये लीला समझ नहीं पाते हैं। तो जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण जब आए थे कौन जानते थे जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, सब थोड़ी जानते थे। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं जो यदुवंशी जो है कृष्ण के जो पुत्र प्रपुत्र आदि जो है तो उद्धव जी कहते हैं ये बड़ा दुर्भागा है। बोलते क्यों? ना पूर्ण ब्रह्म सनातन जो भगवान उनको भगवान बोल के जानते नहीं थे। जानते हैं एक बड़े शक्तिमान सर्वगुण संपन्न एक विशेष शक्ति समन्वित एक पुरुष ऐसे जानते थे। भगवान है पूर्ण ब्रह्म सनातन है ये जानते नहीं थे। इसलिए उद्धव जी कहते थे कि ये दुर्भागा है यदुवंशी, है ना। ये तो भगवान की लीला है। जब लीला करते हैं नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान जब लीला करते हैं एक साधारण मनुष्य चित लीला करते हैं, साधारण मनुष्य जैसे आचरण करते हैं ऐसे करते हैं। लेकिन है ये चिन्मय लीला, ये दिव्य लीला, ये आनंदमय लीला, ये लोकातीत लीला, ये इंद्रियातीत लीला, ये मन बुद्धि का अगम्य लीला, ये चिन्मय दिव्य आनंदमय शुद्ध सत्य सनातन, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य, यही लीला प्रातः स्मरणीय हमारे लिए। लेकिन सब कुछ जानते थे। भगवान कृष्ण जब आए थे कौन जानता था पूर्ण ब्रह्म सनातन। दुश्मन मारते मारते उनका ब्रज लीला समाप्त हो गया, ब्रज में आने का मौका ही मिला नहीं। बताओ, सब दुश्मन, चारों ओर दुश्मन, चारों ओर भगवान का दुश्मन। बताओ, जानते नहीं थे भगवान। लेकिन है भगवान ऐसे नरलीला करते हैं। जब साधारण नरोचित लीला करते हैं, नारद भी भ्रमित हो गए। नारद भी भ्रमित होकर के जी भाई भगवान है वो इतना पत्नियां, कितना पत्नियां 16,108 16,108 भाई एक पत्नी में पल्ले में पड़ करके दिमाग खराब हो जाता है। अगर तो ऐसे 16,108 भाई ये भगवान है ना मनुष्य है, कैसे संसार रचना करते हैं ये तो समझ में नहीं आता कि ये भगवान है। ये संभव कभी परीक्षा करने के लिए नारद ऋषि द्वारकापुरी में गए। अलग अलग महल है, एक एक रानी के एक एक महल, अलग अलग महल। देखें भगवान कौन महल में विराजमान है, देखूं तो सही क्या करते हैं।
तो आस्ते आस्ते चोर जैसे जाते हैं, खिड़की से देखते हैं वो भगवान यहाँ अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। भगवान देख लिया, अरे नारद ऋषि आइए 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 आइए, ऋषिवर आप कैसे बाहर खिड़की से देख रहे हैं, आइए भीतर आइए, बैठा के आइए आइए, दंडवाद सादर प्रणाम सत्कार, जैसे एक संत आने से एक साधारण गृहस्थ जिस तरह से आदर समादर करते इस तरह से एकदम प्रणिपात करके उनके चरण में निवेदन करते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, आप जैसे संत आते हैं तभी गृहस्थी के कल्याण है, नहीं तो कल्याण कहाँ। जहाँ संत नहीं जाते हैं जिस घर में, वो घर में श्मशान सदृश है। एक ऐसे कहते हैं जिस घर में संत नहीं जाते हैं, संत प्रसाद नहीं पाते हैं, वो घर वो गृहस्थ जो है वो पक्षी के घोंसला जैसे है। जस्य गृह हरिभक्त भुक्त तस्य गृह हरिभुक्त स्वयं, जस्य हरिभुक्त तस्य तृप्ति जगतत्रयम्, ऐसे शास्त्र कहते हैं। जिसके घर में एक हरिभक्त वैष्णव प्रसाद पाते हैं, जस्य गृह हरिभक्त भुक्ति तस्य हरिभुक्त स्वयं, भगवान मान लो भगवान उनके भीतर में रह करके वो आस्वादन कर रहे हैं। और जस्य हरिभुक्त तस्य तृप्ति जगतत्रयम्, जहां भगवान हरि प्रसाद पाते हैं तो 3 लोग तृप्त हो जाते हैं। तो बोलते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे चैतन्य चरित में, एतेक वैष्णव सेवा परमोपाय, निरपराधे सेविले तभी से कृष्ण पाए। बोलते जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के, वैष्णव सेवा, संत सेवा, संत सेवा में भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। जितना भजन प्रक्रिया है उसमें संत सेवा सर्वोत्तम भजन पद्धति माना गया है। भगवान कहते हैं जो हमारे सेवा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम तृप्त हैं, हम आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, हमारी कोई कामना नहीं, हम तृप्त हैं। लेकिन अगर तुम हमको तृप्त करना चाहते हो, हमारी सुख संपादन के लिए तुम्हारे मन में किंचित मात्र इच्छा है, तो जान लो अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्री बद्धीजो, मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए कहते हैं एतेक वैष्णव सेवा परमोपाय, मद भक्त पूजव्य अधिको सर्वभूतेषु मन्मना। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं मद भक्त पूजव्य अधिको, माने हमसे, हम अगर तुम्हारे घर में आते हैं तो तुम क्या करोगे, हमारी सेवा करोगे, काय मन वचन तन मन दे करके, तन मन धन दे करके, हमारी प्रसन्नता के लिए तुम कोशिश करोगे ना। क्यों, इष्ट प्रसन्नता ही तुम्हारे भजन का मूल प्राण केंद्र है। हमारे भजन के उद्देश्य क्या है, हमारे भजन का उद्देश्य है हमारे इष्ट की प्रसन्नता। इष्ट प्रसन्न हो गया तो तुमको सब कुछ हो गया, भजन करने का जरूरत नहीं है। भगवत प्रसन्न हो गया, भगवान सब दे देते हैं, सब अनंत के जो भुवन के मालिक हैं, जो प्रसन्न हो जाते हैं सब कुछ दे देते हैं। तो एक संत प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मद भक्त पूजव्य अधिको, हमसे भी हमारे भक्त की सेवा अधिक होना चाहिए। हाँ, माने से तुम जैसे हमारी सेवा करते हो या घर में प्रतिदिन जैसे सेवा करते हो, ऐसे ही मान लो संत आ गया तो हमसे भी ज्यादा सेवा होनी चाहिए। हमको सिर्फ 2 राजभोग मिठाई देके करते हो, तो कोई संत आ गया तो राजभोग रसगुल्ला गुलाब जामुन सब दे करके उनकी सेवा करो। हम तो ऐसे तृप्त हो जाते हैं, भक्ति से तृप्त हो जाते हैं, लेकिन संत सेवा, इसलिए कहते हैं हमसे भी हमारे भक्त की सेवा अधिक होनी चाहिए। भगवान भक्त प्रिय होने का कारण बोलते एतक वैष्णव सेवा परम उपाय, वैष्णव सेवा संत सेवा ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए। जे में भक्त जना पर्थ न भक्त ते जना, मद भक्त नांच जे में भक्त स्ते में भक्त उत्तम मता। जो मेरे को भजन करता है, भक्ति करता है, मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ,
मेरा भक्त से जो प्रेम करता है, बोलता है वो हमें माने या ना माने, मैं तो उसको बहुत प्रिय मानता हूँ। स्ते में भक्त उत्तम होता, ये मेरे उत्तम मत है, जो मेरा भक्त से प्रेम करता है। ऐसे भगवान भक्त जनप्रिय है ना। सिद्धि भवति बनेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्य रतात्मनम। सिद्धि भवति न इति संदेह, संशय। सिद्धि होगी कि नहीं होगी संदेह है। वो किसके लिए ना, जो अच्युत सेविनाम, भगवान अच्युत की जो सेवा करते हैं उसको सिद्धि में संदेह है। निसंशयस्तु, कोई संदेह नहीं। तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनकी भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। क्यों? समस्त सिद्धि प्रदाता मैं हूं। मैं इतने प्रसन्न हो जाता हूं कि समस्त सिद्धि मैं देने के लिए तैयार हो जाता हूं, है ना। तो भगवान भक्त जन प्रिय, ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। वृंदावन लीला में भगवान ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी आए हैं, उनके चरण सम्मान कर रहे हैं। आइए आइए महाराज, आप कैसे आए? हम जैसे गृहस्थ के प्रति कृपा करने के लिए आप आए। थाली भर के लड्डू लाए, ये लाए। नारद जी देखते हैं तो लेना ही पड़ेगा, तो लड्डू खा लिया, ठीक है, फिर आएंगे हम। फिर जाते हैं दूसरा घर में, देखते हैं यहाँ क्या वास्तव में ठाकुर जी तो वहां देख के आए हैं, यहाँ क्या लीला करते हैं। वहां देखते हैं वह बैठ के उद्धव के साथ सब मंत्रणा कर रहे हैं, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। वहां लड़ाई हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। उद्धव जी आप हमको बताओ, हमको उपदेश करो, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। जैसे बड़े चिंतित हैं, और उद्धव जी छोड़ करके प्रभु की चिंता दूर करने का और कोई है ही नहीं, एकदम ऐसे। उद्धव जी बताओ, ये स्थिति आप सुन रहे हैं नारद जी, भाई कैसे भगवान है। भगवान सर्वांतर्यामी, सब जानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब जानते हैं। यहाँ उद्धव जी के पास ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे भगवान को जानते ही नहीं। उद्धव जी पता बड़ी चिंतित होकर, वहां ऐसे हो रहा तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं चिंतित हूँ, तुम बताओ कैसे, कौन सा पंथा अवलंबन करो। अरे भाई ये कैसी बात है, वहां देख के आए हैं। इधर भगवान थोड़ा मुंह, भगवान तो अंतर्यामी है, मुंह घुमा के देख ले। नारद आइए आइए मुनिवर, आइए आइए आइए। हाँ, भीतर हाथ पकड़ के ले गए। फिर वहां चरण वंदना किए, चरण संभाषण किए, बैठाए, आसन प्रदान किए। आइए महाराज कैसे है, हम जैसे गृहस्थ के कल्याण के लिए आप लोग विचरण करते हैं। आपने तो कोई कृतकर्म है नहीं, कहीं प्रयोजन नहीं है, फिर भी हम जैसे गृहस्थ के कल्याण के लिए आप लोग गृहस्थ के घर में जाते हैं, हमारी अति सौभाग्य के सूचक है। ऐसे जो आप जैसे संत पदार्पण किए हैं। फिर लड्डू लाए, ठीक, फिर खाना पड़ा 2 लड्डू, फिर गए और एक घर में। ऐसे एक एक घर में एक एक लीला करते करते आप देखते हैं ये ठीक है कि वो ठीक है, यहाँ कृष्ण ठीक है, लेकिन भीतर भीतर कोई गली है, गली से फुट करके जाकर कोई बैठ जाते, समझ में नहीं आ रहा ये क्या लीला है। यहाँ तो देखें ठाकुर जी है, वहां देखते हैं और कहीं तो तर्क वितर्क कर रहे हैं। घर में जैसे बच्चों के साथ चिल्ला मिल्ली करते हैं, तुम लोग बच्चा कच्चा ठीक से देखते नहीं हो, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, बच्चा कच्चा। घर में जैसे गृहस्थी लोग कलह करते हैं पत्नी के साथ, ऐसे थोड़ा हल्ला चिल्ला भी करते हैं। कहीं देखते हैं अरे ये तो पक्का गृहस्थी है। कहीं का बच्चा को नहला रहे हैं, बच्चा को ये ऐसी लीला करते, माने घबरा गए एकदम, ये क्या लीला। तो भगवान जब आते हैं तो ऐसे ही नरलीला करते हैं। नरलीलावत कैवल्यम तो नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मूरोयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम, ये जान नहीं पाता है। तो ऐसे ही महाप्रभु हम यहाँ ऐसे ही नरोलीला किए हैं, लेकिन ये नरोलीला नहीं है, ये भगवान की दिव्य लीला है। जो दिव्य लीला को अनुसरण करके उसमें भगवान के चिंतन करते हैं, भगवान की लीला को, वो संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर के वो नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। उनके लीला चिंतन ये दिव्य है, ये इंद्रियातीत, ये लोकातीत, ये गुणातीत, ये
चिन्मय दिव्य आनंदमय शुद्ध सत्य सनातन नित्य, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य, अनुभव से ही ये लीला में अनुप्रवेश किया जा सकता है। नहीं तो देखने में लगता है एक साधारण मनुष्य जैसे, साधारण जैसे लगता है। अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानामीश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममय। भगवान आते हैं ऐसे जुग जुग में। तो महाप्रभु ये संसार जीवन जिस तरह से साधारण मनुष्य जैसे करते हैं ऐसे ही संसार रचना किए हैं, विद्वत्ता के चरम सीमा पहुंच गए हैं। फिर जाकर के आप महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए हैं जगन्नाथपुरी, वहां से लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए भगवान आप दक्षिण भारत की ओर गए हैं। वहां जाकर के वहां राय रामानंद से मिले हैं, गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक स्थान, जहां राजा प्रताप रुद्र के मंत्री थे राय रामानंद। ये ललिता सखी के अवतार थे, उनके साथ सत्संग किए हैं। एक प्राकृत मनुष्यवत महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं राय रामानंद को साध्य साधन तत्व संबंध में। हम तुम्हारे पास आए हैं, कृपा करके हमको साध्य साधन तत्व संबंध में उस उपदेश करो। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, हम तो भक्तिहीन हैं, हम तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक हैं, इसलिए तुम हमको भक्ति मार्ग में कुछ हमको अनुभव कराओ। राय रामानंद कहते हैं आप तो भगवान है, हमको कृपा करके हमारे मुख से श्रवण करने के लिए आपने हमारे प्रति कृपा संचार करके हमको ये शब्द कहा रहे हैं। आप तो वक्ता हैं, बस हम तो हमारे द्वारा आपकी भाषा से आप शब्द प्रयोग करा रहे हैं। आपकी कृपा, आप जैसे नचाते हैं हम ऐसे नाचते हैं। राय रामानंद जान गए हैं ये सन्यासी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात राधा रानी की सखी ललिता सखी है ना, वो देख करके ही पहचान लिए हैं ये कोई साधारण नहीं है ना। तो वह साध्य साधन तत्व संबंध में महाप्रभु को बहुत सारे शास्त्र सिद्धांत अनुसार बहुत तत्व को सुनाए। तत्व संबंध में नाना प्रकार युक्ति तर्क के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा निरूपण किया है। अंतिम में आए हैं ब्रज उपासना। ब्रज उपासना के अंदर ये राधा रानी की उपासना जो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादन करके फिर राधा कृष्ण जुगल प्रेम ये जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, इस विषय में भी राय रामानंद सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। जो राधा कृष्ण ये जो है चिन्मय रस विग्रह सच्चिदानंद भगवान, सतचित आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद। संदिनी माने सत अंश में संदिनी, चित अंश में संबित और आनंद अंश में आह्लादिनी। सत चित आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति। भगवान की तीन शक्ति, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तीन शक्ति ये भगवान की शक्ति। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है वो तीन भाग, तीन विभाजन है, सत चित आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी। और तटस्थ शक्ति जीव चैतन्य सत्ता, जीव चैतन्य सत्ता। अहम आत्मा गुरा कृष्ण सार्वभूत स्थित, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं विराजमान हूँ। ये है तटस्थ शक्ति। तट में माने इधर समुद्र है, इधर स्थल है, इधर जल है, इधर स्थल है, बीच में। ये चाहे तो पानी में जा सकते हैं, चाहे तो स्थल में आ सकते हैं, चाहे तो भगवान के पास जा सकते हैं, चाहे तो माया में आ सकते हैं। इसीलिए इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। यहाँ भगवत कृपा, महत कृपा बेगर बहिर्मुख जीवात्मा कभी भगवत सान्निध्य प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। जो उन्मुख जीवात्मा है वो तो भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करके, संसार से मुक्त होकर के, प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्याति धन्य हो जाते हैं। और ये बहिर्मुख जीवात्मा ये अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित हो रहा है।
भगवत कृपा बिना महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए पाए। बोलते हैं महापुरुष की कृपा बगैर कोई साधन कोई क्रिया के द्वारा भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। बोले भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार, संसार किसको कहते हैं? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार घर द्वार विषय संपत्ति धन जन वित्त वैभव एक भी संसार नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होता है ना, ये संसार नहीं तो संसार किसे कहते हैं? ये तो हम देखते हैं इसमें फंसा हुआ है। बोलते ये बंधन का कारण नहीं है, इसमें अपनापन आसक्ति बंधन का कारण है। ये जरियो मिथ्या वस्तु जो पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान आगंतुक स्वप्नवत अलिक, ऐसे आगंतुक वस्तु से चित्त के दृढ़ लगाव उसको कहते हैं मोह। ये मोह एव ही कारणम कश्य के प्रतिपुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कौन किसका? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, मोह ही एकमात्र बंधन का कारण। तो स्त्री पुत्र गृह मकान दुकान ये कोई संसार नहीं है, वासना ही बंधन का जड़ है। बंधन का कारण क्या है? वासना। जब दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त हो जाता है, मन जब फंस जाता है, तो ये है बंधन का कारण, है ना। तो ये बंधन बस जीव अपने स्वरूप विस्मृति के कारण, स्वरूप माने मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी उल्टा हो गया, जिससे हमारा संबंध कभी टूटता नहीं उसका हमने छोड़ दिया जी, ये हमारे हमसे इनका कोई संबंध नहीं है। जिससे संबंध होता नहीं, हो नहीं सकता, इसको हमने संबंध जोड़ लिया, ये है हमारा। बस उल्टा पलटा हो गया। जब प्रकृति के साथ चेतन सत्ता का संयोग हो गया तब उल्टा पलटा हो गया। चेतन के गुण जड़ में आ गया, जड़ के गुण चेतन में चला गया। बोले वो कैसे? चेतन है जो शरीर जो क्रियाशील है, अनुभव शक्ति जो है ये चेतन का। लेकिन देखो वो चेतन जड़ में, प्रकृति शरीर है। शरीर तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये तो माँ का देन है। माँ जो भोजन करते हैं उसके द्वारा एक रस आकर के उसके शरीर के साथ संयोग है, वो आकर के धीरे 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 शरीर बनता है, जड़ है। यह प्रकृति। और पुरुष है पिता का देन है, बीज। चेतन जो है पिता का देन है, शरीर जो है माता का देन है। सर्वजोनिष कुंत मूर्तय संभवन्ति जा तासंग ब्रह्म महज्जोनि अहं बीज प्रदपिता। विराट प्रक्रिया जो है वो भी ऐसे ही है, ये विराट प्रक्रिया। सर्वजोनिष कुंत मूर्तय, मूर्ता माने शरीर बनते हैं। ये जो मूर्ति बनाते हैं, यह शरीर है एक मूर्ति। ये मूर्ति बनाते हैं कौन? प्रकृति। और अहंग बीज प्रदपिता, भगवान कहते हैं हम उसके चेतन सत्ता रूपी बीज को उसमें निक्षेप करते हैं। ये है हमारे पिता, ये प्रकृति उसके मातृ स्थानीय, हम बीज रूप में मैं पिता हूं। तो इस तरह से सृष्टि रचना करके ये खेल रहे हैं जीवात्मा तटस्थ शक्ति। जब तक ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्ति नहीं होती है, उनके संग नहीं मिलता है, उनके सान्निध्य नहीं मिलती है, तब तक जाकर के उसको ये संसार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। बोले ऐसा क्यों? ना भगवान वो बीज स्वरूप शक्ति दे दिए महत्पुरुष के पास, और भगवान जब स्वयं आते हैं तो स्वयं तो अपनी शक्ति संचार करके तो जीव जगत को उद्धार कर देते हैं। जैसे मान लो नदी में जब प्लावन आता है बरसात के समय, तो वो गंगा के पानी घर घर में घुस जाता है। जैसे जो कभी गंगा स्नान करता नहीं, गंगा के प्रति विश्वास नहीं, भक्ति नहीं, उसका घर में भी घुस जाता है गंगा के पानी। वो मजबूर होकर नहाना पड़ता है। गंगा के पानी देखो, गंगा घर घर चला जाता है।
ऐसा ही भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो प्लावन जैसे चाहे ना चाहे देव वितरण कर, क्यों? वो तो मूल करता है, सब कुछ कर सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड वो पलक में उद्धार कर सकते हैं, तो भगवान दे सकते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य ऐसी शक्ति साधारण में है नहीं। ये इसलिए जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उस समय कहना ही क्या है, उस समय तो जो उनके सानिध्य एक बार दर्शन कर लिया तो वही वो प्रेम प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया। जैसे महाप्रभु जो आए थे दृष्टि के द्वारा शक्ति संचार करके प्रेम प्रदान कराए, और जिसको शक्ति संचार किया वो जहां जाता वो भी इस तरह से उसके अंदर ऐसी शक्ति प्रभु ने संचार कर दिया जो उसके सानिध्य पाके और भी सब वैष्णव हो जाती है। इस तरह से उस समय एकदम प्लावन आ गया। वो अभी संभव नहीं है, अभी संभव नहीं है ना। ये तटस्थ शक्ति ये माया शक्ति है। और है बहिरंग माया शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान सबको भुला करके मोहित करके भगवत चरण से भुला करके संसार चक्र में घुमा रहे हैं, एक शरीरधारी बना करके। शरीरधारी, शरीर मैं हूं, बस ये भ्रमित हो गया, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे है, मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है, बस ये सत्य है। लेकिन उल्टा पलटा हो गया, उसको तो झूठा मान लिया, इसको सत्य मान लिया। और चेतन का शक्ति आ दिया जड़ में, प्रकृति में। देखिए ना, शरीर है जड़, हिलता है डोलता है, सब कुछ आ गया ना। चेतन का शक्ति जड़ में, और जड़ का शक्ति आ गया चेतन में। मैं चेतन हूं लेकिन मान लिया शरीर मैं हूं, जड़ को मान लिया मैं हूं, और शरीर है जड़, ये चेतन हो गया। ये उल्टा पलटा हो गया, ये खेल है, ये नाटक है। ये एकमात्र महत पुरुष की कृपा से, भगवत कृपा से ही उसको ये मार्ग मिल जाता है। भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भवेत् जनस्य तदच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ी ही तदैव सद्गतो परावर्षित जायते रति। तभी जाकर के जब संसार भ्रमण करते करते ऐसे महत्पुरुष का संग मिलता है, ऐसे दृष्टा पुरुष का संग मिलता है, ऐसे प्रेमी भक्त का संग मिलता है, ऐसे कृष्ण भक्त का संग मिलता है, तो जाकर के महत्पुरुष की कृपा से उसके भीतर वो बीज जाकर के रोपण करते हैं, और फलीभूत होकर के धीरे 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 वो संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। ये भगवान की त्रिविध शक्ति, संदिनी संबित आह्लादनीय स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति, इधर जा सकते हैं इधर जा सकते हैं, और माया शक्ति बहिरंगा माया शक्ति जो कि जीव जगत को भुला करके संसार चक्र में घुमा रहे हैं, ये माया शक्ति है ना। तो स्वरूप शक्ति जो है सच्चिद आनंद, आनंद जो है उसके सार है प्रेम, और प्रेम के सार वो है महाभाव, और महाभाव के सार जो है महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। इसके ऊपर और कोई चरम परम तत्व और कुछ है नहीं। इसीलिए राधा रानी के शरण लेकर के, राधा रानी की हो करके जो उपासना करते हैं वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं ना। तो इस तरह से तत्व विषय में निरूपण किए हैं। राधा तत्व कृष्ण तत्व संबंध में राय रामानंद महाप्रभु को बड़ी सुंदर तरीका से निरूपण करके सुनाए हैं। सुन करके महाप्रभु तो बड़े पुलकित चित्त हो करके बड़े प्रसन्न हो गए। फिर आप कह रहे हैं सुनाओ, तत्व के निरूपण सुनाओ। बोलो श्रेय मध्य कौन श्रेय, सबसे उत्तम श्रेय वस्तु क्या है? श्रेय माने मंगल, जीव के मंगल जो है, सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है? आपसे पूछा जाए, बोलो सबसे मंगल क्या है? आप बोलोगे भाई पैसा, कौड़ी, मान, सम्मान, भौतिक विद्या, वो एमए पीएचडी डिलीट, नाना प्रकार क्वालिफिकेशन, ये सब मंगलकारी हैं? बोले एक भी मंगलकारी नहीं है। ये हमारे आत्मा से संबंधित है नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं,
और ये कोई विद्या जो है ये आत्म कल्याण के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे बोध शक्ति जागृति के लिए, हमारे चेतन सत्ता को जगाने के लिए, हमारे अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए, हमको दुखमय सागर से उद्धार करने के लिए एक भी हमारा काम में आने वाला है नहीं ये विद्वत्ता। और भौतिक विद्या क्या कहें, ये विद्वत्ता को तो दुरुपयोग हो रहा है, ये दुरुपयोग हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान विनाश का कारण बन रहा है। विज्ञान जो है किस तरह से डिसबैलेंस कर रहा है प्रकृति को, धीरे धीरे प्रकृति डिसबैलेंस हो रहा है। इस विषय आलोचना किए हैं। अभी विज्ञान तो कह रहे हैं अगला 6 साल के बाद 6 साल के बाद पूरा अंटार्कटिका जो बर्फ है सब पिघल जाएगा, भूस्तर इतना बढ़ेगा, जो वहां अंटार्कटिका बर्फ सब गल के समाप्त हो जाएगा और जलस्तर कई मीटर बढ़ जाएगा। उसमें समुद्र तटवर्ती बहुत सारे शहर वो पानी में निमग्न हो जाएगा। भूस्तर से पानी, मीठा पानी समाप्ति की ओर 2-4 साल 5 साल मैक्सिमम हो सकता है। पानी के लिए तरसेगा। विज्ञान क्या करते हैं देखो, है ना, हर तरह से डिसबैलेंस हो रहा है, भूताप बढ़ रहा है, पृथ्वी जो है उपजाऊ भूमि जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, बंजर होते जा रहा है। नाना केमिकल खाद आदि प्रयोग करके फसल तो 3 बार 4 बार फैला रहे हैं, लेकिन जानते नहीं इसका रिजल्ट क्या है। एवरी रिएक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। इसका रिएक्शन देखो, धीरे धीरे ये उपजाऊ भूमि ना बंजर हो जाएगा, फसल फलेगा नहीं, कहाँ जाओगे? तुम्हारा विज्ञान विनाश का कारण बन जाएगा, है ना, हर तरह से। तो ये जो विद्या है ये कभी हमारे मंगलकारी नहीं है। इसीलिए ठीक है, एजुकेशन देना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन जो, ये शिक्षा जो है आत्म कल्याणकारी नहीं है, जगत कल्याणकारी है नहीं। देखने में लगता है आपात मनोरम, लेकिन ये वास्तव में ये जो सृष्टि है भगवान के सुंदर सृष्टि का विनाश का कारण बन जाएगा। मनुष्य की विद्वत्ता जो एटॉमिक पावर जो है सब एक साथ जब ये जो संचय किए हैं ना, ये चार्ज हो जाएगा तो पूरा सृष्टि को विनाश कर देगा। विनाश के लिए तैयार कर रहे हैं, सृष्टि को विनाश करने का तरीका अपना रहे हैं। तब नाना रकम एक छोटा सा वायरस बना दिया चाइना ने, साला कैसे हिला दिया पूरा विश्व को, और चल रहा ऐसे कुछ करो क्रिया। ये विद्वत्ता है, ये थोड़ी मूर्खों का काम है। ये बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन उसका विद्वत्ता विनाश का कारण है। विद्या मत तो कौन विद्या श्रेष्ठ है? बोलते कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आए। कृष्ण भक्ति जो भगवत चरण में, राधारानी के चरण में जो भक्ति प्राप्त करते हैं, बस वो सर्वोत्तम विद्या। क्यों? वो विद्या प्राप्त होने से वो सब विद्या उसमें आ जाता है। उससे जो अनंत कोटि वैकुंठ नायक, जो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, वो भक्त का प्रेम में मोहित होकर ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। इससे बढ़कर क्या विद्या चाहिए तुमको? जिस विद्या का एक छठा प्राप्त होने से संसार फीका पड़ जाता है ना। तो कहते हैं जो श्रेय मध्य, कौन श्रेय है? श्रेय क्या है हम जानते ही नहीं है। श्रेय क्या है? हम तो स्त्री पुत्र बच्चा कच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। भौतिक विद्या एजुकेशन में क्या होता है? अब नाराज नहीं होना, एक लर्नेड करना चाहिए हमारे पुत्र वधु रूप में, घर में एजुकेशन चाहिए, ऐसे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ना। ठीक है, अपने ढूंढ ढांड के एक MA PhD, एक इंग्लिश में MA PhD लड़की लाए, है ना, लर्नेड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चिंता कीजिए, वो लड़की आपको क्या देगा घर में आकर के? पहले तो घमंड इतना जगह ऊंची रहती है जी, ओ सास ससुर जानते ये लोग अनपढ़ घमंड है, ये क्या हमको उपदेश करेगी, इसका बात थोड़ी मानना है। फिर गया, फिर आके वो क्या देगा? उसका पास है क्या? इंग्लिश जानता है, फटफट इंग्लिश बोलेगा, बस लो तुम खुशी रहो। अब जो है उनके पास वही देंगे। वो क्या देंगे? फटफट इंग्लिश बोलेंगे। सास सोचेगा भाई क्या कह रही है हमारे बधू,
अरे बाबा ये बहुत पढ़ी लिखी है, चाय बना के ले जाएंगे, खिलाएंगे, अरे बाबा ये हमारे बहुत बड़े क्वालिफाइड है, क्या देंगे संसार में, क्या देंगे, क्या मिलेगा? दया, धर्म, सरलता, अहिंसा, समता, तुष्टि, पुष्टि, फिर सबके प्रति एक सहानुभूति, एक संप्रीति, एक सद्भावना, एक संप्रीति, सद्भावना, सैक्रिफाइस, एक सैक्रिफाइस होनी चाहिए ना संसार के प्रति, सबके प्रति। लेकिन ये तो कुछ तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो भौतिक विद्या, ये विद्या आप ढूंढ ढाड़ के वही लाए हैं, तो आपको क्या दे सकता, उनके पास है क्या, क्या देंगे? भौतिक विद्या ठीक है, अब प्रसन्न रहिए, हमारे पुत्र वधू MA PhD है इंग्लिश में, खुशी देंगे, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, छोड़ करके सिर्फ आपके भीतर आपके प्रति एक नफरत। ये सब अनपढ़ है, कहाँ हम हैं, ऐसे मन में एक भावना, ये डोकरी हमको क्या शिक्षा देगी? हम MA PhD हैं या आपको ज्ञान देते हैं, बहु तुम ये करो वो करो, ये क्या जानती है? आप प्लीज्ड रहो, प्लीज्ड। आपको MA PhD लड़की आ गई है घर में, माफ करना, कोई ऐसे हो तो फिर हमको, हम ऐसे नहीं, हम प्रैक्टिकल हम कह रहे हैं, तो ये श्रेय नहीं है। ठीक है, ये भी चाहिए, वर्तमान समय एजुकेशन चाहिए, कोई बात नहीं है, पढ़ाओ, ये चाहिए, वर्तमान समय ऐसे चाहिए, कोई माना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, वो एजुकेशन विनाश का कारण हो जाएगा। बोले ये कैसे विनाश का कारण क्यों होगा? बोले हाँ मैं कहता हूं, मान लो एक जन दुष्ट व्यक्ति है, बहुत दुष्ट है, लेकिन बहुत तेज दिमाग है, पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आता है, लेकिन उसका चोरी करने का आदत है। स्कूल में जाता है, किसी का कॉपी चुराता है, कभी का पेन चुराता है, तो ऐसा करके तो आदत उसका चोरी करना, दुष्टता, लेकिन उससे दुष्टता गया नहीं, वो पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसे एजुकेशन ले लिया, बहुत एजुकेशन लेकर के बहुत आगे निकल गया, बहुत क्वालिफाइड हो गया, फिर उसका विद्वत्ता क्या होता है? उसके भीतर दुष्टता तो गया नहीं। पहले किताब चोरी करते थे, ये चोरी करते थे, पेन चोरी करते थे, अब पेन के द्वारा चोरी करता है, करोड़ों रुपए घोटाला करता है, कोई जान नहीं पाता है, देश का नेता बन जाते हैं, बड़े नेता है, ऐसे करते हैं, कोई जान ही नहीं पाता ये नेता हमारे क्या कर रहे हैं। वो कलम के द्वारा, वो बुद्धिमत्ता, एक अनपढ़ गंवार दुष्ट वो इतना नुकसान नहीं करता है, कर सकता है। एक पढ़ाई लिखाई क्या हुआ, जो हायर एजुकेशन प्राप्त किया है लेकिन दुष्ट है, उसके द्वारा जितना नुकसान हो सकता है उतना नुकसान इसके द्वारा होना संभव नहीं। एक अनपढ़ गंवार के द्वारा उसका विद्वत्ता विनाश का कारण होता है। अपना को भी विनाश करता है, समाज का भी विनाश करता है। मनुष्य जीवन में तीन वस्तु हर एक संसार में चाहिए, धन, विद्या और बल, है ना? ये तीनों चाहिए संसार जीवन में। धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा के लिए तो सब कुछ करते हैं। जो एजुकेशन लेते हैं वो भी पैसा के लिए, अच्छा नौकरी मिलेगा नहीं, एजुकेशन से क्या क्या मिलेगा तुमको? एक अच्छा नौकरी मिलेगा बस। एजुकेशन माने एक फॉर ए जॉब, एजुकेशन। धन चाहिए, विद्या चाहिए और बल, तीनों चाहिए, है ना? ये तीनों एक सज्जन के पास होता है तो मंगल होता है, एक दुर्जन के पास होता है तो बड़ा अमंगल का कारण बनता है। बोले वो कैसे? देखिए, एक विद्या है बहुत, हम जो बताए हैं पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन दुष्ट हैं, वो ऐसे चोरी करेगा, घोटाला करेगा, क्या नहीं क्या करेगा, समाज का नष्ट करेगा, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए ये अकल्याणकारी होता है। विद्या, धन, वो धन के द्वारा ज्यादा होने से दुरुपयोग करेगा, सारा मदिरा आदि दुरुपयोग, और भी दुर्जन जो है ना उसके संग में रह करके वो भी दुष्ट बना देगा, वो पैसा ज्यादा रहने से। और बल,
सज्जन को सताएंगे, उसको सताएंगे, उसको तारण करेंगे, उसको ये करेंगे, दिखाएंगे, वही भाई जो धिंगड़ा है उसके पास कौन जाएगा भाई? उसका बल है, बल होने का कारण सब चुप रहेंगे, सब घोटाला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोर्ट में साक्षी देने वाला कोई होगा तो उसको मार देंगे। डर के मारे कोई साक्षी देने जाता नहीं है, बड़ी हो जाता है कोर्ट से, जाओ ये बड़ी को साक्षी देने वाला कोई है नहीं, लो बल ऐसा है। लेकिन एक सज्जन के पास होने से क्या होता है? धन है, साधु सेवा, संत सेवा, गरीब दुखियों का सेवा, सबका सेवा करेंगे, मंगल करेंगे। विद्या, वो विद्या दान करेंगे। वो विद्या क्या है? सा विद्या तन मतिर्जया, वो विद्या है जो भगवत चरण में मोती उत्पन्न होती है, वो है विद्या। हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या तन मतिर्जया, वो विद्या है जो भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है। वो कृपा सबके प्रति, सबको शिक्षा देते हैं, सबको कल्याण करते हैं, सबके भावनात्मक परिवर्तन लाते हैं। उनके संग से बहुत दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। उसकी विद्वत्ता जगत के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए मंगलकारी होता है। और बल, खबरदार, सज्जन का संग देते हैं, दुर्जन को थ्रेडिंग देते, खबरदार अगर तुमने सज्जन को सताया तो तुम्हारे खैर नहीं। सज्जन का संग देते हैं, दुर्बल के संग देते हैं, तो ये तीनों मंगलकारी होता है। इसीलिए ये जो विद्या, ये कोई मंगलकारी नहीं है अगर आध्यात्मिक चेतना शक्ति के यहाँ अनुप्रवेश नहीं होता है। अगर आपके विद्वत्ता के अंदर विद्या, ठीक है स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके साथ भगवत उपासना बहुत जरूरी है, तो जाके वो विद्या काम में आएगा, काम में आएगा। डॉक्टर बनेगा, गरीब दुखी का सेवा करेगा, जिसका धन नहीं उसकी सेवा करेगा, मंगल करेगा। और दुर्जन डॉक्टर बनेगा, वो किडनी को ये कर लेगा, नाना प्रकार बहाना बना करके। क्या को ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, क्योंकि वो विद्या ऐसे है ना, दुर्जन के हाथ में चला गया, वो डॉक्टर बन गया, वो तो ऐसे ही करेगा। कुछ नहीं है, गरीब गए हैं, अरे तुम्हारे तो पेट में दर्द, अरे ये तो मैं बड़ा खतरनाक भाई, अभी अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा समय, लिख दो भाई, जल्दी करो, समय नहीं है। हाँ हम इतना कर सकते हैं, पैसा नहीं लेंगे, तुम यहीं पर हम कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। कुछ नहीं, गरीब जानता नहीं है, किडनी निकाल के हड़प कर लिया, बस। वो बेचारा जानता नहीं है, बहुत दिन पीछे जब दर्द होना शुरू हो गया, जो एक्सरे किया तो देखते किडनी है। तो ऐसे विद्वत्ता विघातक होता है। इसलिए ये हरि भक्ति भजन करना बहुत जरूरी है, ये सर्वोत्तम। निधेय माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम मैनुकुल नविश्वसरितं पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। ये नरतनु एकमात्र हरि भजन के लिए प्रभु ने दिया है। अगर ऐसे नरतनु, क्योंकि नरतनु छोड़ करके और कोई तनु, जो शरीर, ये माने नाव विशेष है। जैसे समुद्र में पार लगाने के लिए नाव की आवश्यकता है, ऐसा ही भवसागर पार करने के लिए शरीर, मानव शरीर रूपी नाव आवश्यकता है। नाव के बिना, मानव शरीर बिना और कहीं भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। चतुर्दश भुवन में एकमात्र मनुष्य तनु है जो साधन के द्वारा इस संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर मुक्त हो सकते हैं। मानव तनु, देवता लोग तरसते हैं हमको एक बार भारत भूमि में एक बार मानव तनु मिल जाए, मानव शरीर मिल जाए, तो हम साधन करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। देवता क्या है? ये तो शुभ कर्म करने से स्वर्ग जाता है। आप भी ना जाने कितना शुभ कर्म करके कितना बार स्वर्ग घूम के आए हैं, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे क्षमे पुण्य मत्तलकं विशन्ति एवं तई धर्म मनुप्रपन्ना गतं गत काम काम लभन्ते। पुण्य क्षय होने से वहां से धकेल देते हैं, फिर आकर के संसार चक्र में घूमता है। तो स्वर्ग कोई काम्य वस्तु है नहीं। इसलिए देवता लोग तरसते हैं जो हमको भारत भूमि में एक नरतनु मिल जाए कि हम भजन करके संसार चक्र से हम भगवत सान्निध्य प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम इसका कीमत समझ नहीं रहे हैं।
शुद्र विषय के प्रति आकृष्ट होकर के, शुद्र विषय के प्रति हमारे मन को इस तरह से सन्निवेशित करके हम संसार चक्र में जाने का तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसलिए हरि भजन करना बहुत जरूरी है। मानव तनु छोड़ के और कोई शरीर है नहीं जो ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम प्राप्ति कर सकते हैं, मानव तनु एकमात्र। इसलिए कहते हैं श्रेय मध्य कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, मंगल सबसे श्रेष्ठ मंगल क्या है, बोलता है सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना ये मोह जाने वाला है नहीं, और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मोह है, भजन करते हैं लेकिन मोह है, ये मोह बंधन का कारण, मोह एव ही कारणम, मोह बंधन का कारण। हम भजन करते हैं लेकिन मोह है। मोह किसे कहते हैं, मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश का नाम है मोह। मिथ्या है, झूठा है, लेकिन उसके प्रति चित्त के एक दृढ़ लगाव हम छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे पुत्र नहीं लेकिन वो मेरा पुत्र, ये मोह। ये हमारे स्त्री है, उसके प्रति एक दृढ़ के लगाव हम छोड़ नहीं सकते, इसको कहते हैं मोह। अगर मान लीजिए आपका पुत्र है, कन्या है, किसी के प्रति आपका चित्त के लगाव नहीं लगाते, एक मात्र राधा रानी के चरण में है, तो वो मोह कहा नहीं जाएगा। वो स्त्री पुत्र कुटुंब हो, वो मोह का कारण नहीं, उसको मोह कहा नहीं जाएगा। स्त्री पुत्र होने से ही वो मोह नहीं। मोह माने उसके प्रति दृढ़ लगाव, माने उसको हम छोड़ नहीं पाते किसी भी स्थिति में। तो मोह एव ही कारणम, मोह ही एक पत्र बंधन का कारण है। तो ये मोह कैसे दूर होता है, बोलते बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिना मोह न भाग। ये मोह जाने वाला है नहीं। तो महत्पुरुष के संग से जाकर के वो चेतना शक्ति की जागृति होती है। जागृति होने से फिर जाकर चिंतन करता है, फिर धीरे 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 उसका भावना में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आके धीरे 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 वो चलना शुरू करता है। जो हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमको तो इधर जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है। हम नौकरी करते थे, जानते ही नहीं थे परमार्थ जीवन कुछ है। तो एक बार हमारा माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कुछ नहीं, अकेला नौकरी करते हैं और मस्ती करते हैं। जानते नहीं है हरि भजन भजन, ये तो बहुत दूर की बात है, एकदम पूरा मटेरियल लाइफ। एक दिन एक हमारे एक मैया पड़ोसी, वो कहते हैं तुम ये किताब को पढ़ो। हमको दिया एक किताब रामकृष्ण परमहंस देव के कथामृत। हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, और रात में सारी रात बैठ करके किताब अध्ययन किया, बड़ा आनंद आया। आनंद आने के बाद हम तभी हमको भीतर में चेंज आ गया, हम तो मिसगाइड हो रहे हैं, हम तो गलत रास्ता पर जा रहे हैं, ये तो रास्ता नहीं है, हमको रास्ता को बदलना है, हम गलत रास्ते पर आ गया, हमें कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, चल चल चल, बस पूरा एकदम फाइनल कर लिया। अब हमको हम भूल गया, हम टारगेट हमारा बदल गया है, अब गलत रास्ते पर आ गया हम, यहाँ तो हमारा कोई नहीं, हम तो गलत रास्ते में आ गया। अब मैं क्या करूं ना, अब लौटने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो हमने एकांत में एक घर ले लिया किराया में, जहाँ हमको कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं, जो अब हमको कुछ दिन अनुशासित जीवन लीड करना पड़ेगा। अनुशासित, अनुशासन चाहिए, क्यों बिगड़ा हुआ स्वभाव परिवर्तन के लिए कुछ अनुशासन चाहिए। तो अनुशासन के लिए हमको एकांत होना पड़ेगा, क्यों संगं संजायते दोषा, जैसे संग से रंग, संग से सब मन का परिवर्तन होता है, ये संग से दूर रहना पड़ेगा हमको। फ्रेंड सर्कल जो है मटेरियल्स, एकांत में, अरे कहाँ तक एकांत में बैठे रहेंगे, एकांत कहाँ तक बैठे रहेंगे, पसीना लथपथ हो रहे हैं, लेकिन ना कहीं जाना, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे,
तो क्या करे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई कुछ तो करना, क्या करे, तो कुछ ग्रंथ तो कम से कम डूबे रहेंगे जहाँ। तो जगदीश घोष का एक बड़ा गीतालय खरीद के, तो उसमें आप गीता में आप डूब गए, गीता में बस अपने मन से ही डूब गए। इस तरह से 5-7 साल हमने अनुशासित जीवन व्यतीत किया। आहार विहार संग इत्यादि भगवत इच्छा, भगवत कृपा से हमने कुछ नहीं किया। ये प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्रेरणा, या पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होगा, जिस संस्कार हमारे प्राक्तन संस्कार होगा, या प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु जाने। हम तो जंत्र मंत्र जैसे चल रहे हैं। ऐसा ही ये विचार के जो परिवर्तन आनी चाहिए, विचार परिवर्तन आने से तब ना चलना होगा। लेकिन हमको इस विषय के आग्रह ही नहीं है, हमको चिंता ही है नहीं, तो कैसे होगा, है ना। तो इसलिए ये चेतना शक्ति जगाने के लिए, ये भावना विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए चाहिए सत्संग। पहले सज्जन संग। सत्संग कैसे, ना जो अनुभवी आचरणशील ऐसे महत्पुरुष का संग होना चाहिए। शब्द के द्वारा सत्संग होता नहीं है। शब्द प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, किताबी विद्या प्रयोग करते हैं, ऐसे संगों से कुछ परिवर्तन होने वाला है नहीं। इसीलिए कहते हैं पहले भक्ति संतन को संगा। संत होना चाहिए, संत होना चाहिए, है ना। संत किसे कहते हैं? संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकार निर्दंदा निष्परिग्रह। ये गुण जिनमें है वो संत है। संत शब्द से नहीं, संत दाढ़ी जाटा नहीं, संत स्वभाव से संत होते। ऐसे संत जो है उनके संग से तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन आ सकता है। इस तरह से वो तो सबसे श्रेय मंगल क्या है? मंगल वही है जो जिस जीवन में सत्संग ऐसे महापुरुष के संग मिल गया, तो वही है सबसे मंगलकारी। क्योंकि संत संग से उनके मुख निश्चित हरि कथा अमृत श्रवण करके उनके भीतर चेतना शक्ति, शुद्ध चेतना शक्ति जो है वो जागा देते हैं, जाग जाता है। जाग करके फिर जाके वो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आता है। फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। चलते समय भी कोई महत सानिध्य में रह करके, महत अनुगत्य होकर रह करके चलना उत्तम है, स्वतंत्र रूप से नहीं। अगर मान लो हमने तय कर लिया हमको अब भजन करना है, तो ऐसे स्वतंत्र नहीं, उसको चाहिए कोई महत पुरुष के अनुगत। अनुगत माने हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में कोई महत पुरुष जैसे आदर्श करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदृष्टा ज्ञानी जो है वो तुमको उपदेश करेंगे। फिर उनके उपदेश श्रवण करके तदनुसार चलने के लिए प्रयत्न करके फिर तुम जा करके धीरे धीरे निकल जाओगे। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्रता बड़ी विघातक होता है। आश्रय लोइया भजे तारी कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मरे कारण। हमारे कहते आश्रय लेकर के जो भजन करते हैं उनको कृष्ण परित्याग नहीं करते। आश्रय माने महत पदाश्रय, महत पुरुष का सान्निध्य, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र ये मार्ग ही ऐसा है, विशेषकर भक्ति मार्ग। ये तो सब समय गाइडेंस रहना चाहिए। पल पल में हमारे कितना भ्रम हो रहा है, हम मिसगाइड हो रहे हैं। तो कौन हमको शासन करेगा, कौन हमको शोधन करेगा, कहाँ भूल हो रहा है, कौन हमको मार्ग प्रदर्शन करेंगे? ना महत पुरुष मार्ग प्रदर्शन। देखो ये भूल है, यहाँ तुम सावधान हो जाओ, इस तरह से चलो तो देखो तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए कहते हैं आश्रय लैया भजे, आश्रय लेकर के भजते हैं तारे कृष्ण नहीं तो उनको कृष्ण परित्याग नहीं करते हैं। और सब मरे अकारण, जो स्वतंत्र हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को तुमने छोड़ दिया, जो करे करने दो, बच्चा है, वो बच्चा निश्चित बिगड़ जाएगा। क्यों? वो तो जानता नहीं अपना कल्याण, वो पढ़ेगा नहीं। पढ़ाई तो उसको जहर जैसे लगता है। स्कूल जाना तो जहर जैसे लगता है। पढ़ेगा नहीं, स्कूल जाएगा नहीं, खेलेगा कूदेगा, यहाँ मिलेगा,
क्या करेगा क्या नहीं, वो जानता ही नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे बिगड़ जाएगा वो। ऐसे ही साधक जीवन में भी हम बच्चा है, ये नहीं हमारे दाढ़ी जटा बाल पक गया तो हम प्रवीण हो गए हैं साधन जीवन, ऐसा नहीं। परिपक्वता तो साधन से होता है, भगवत कृपा से होती है। भगवत कृपा जिस पर है तो वो जाकर के अनुभव करने में समर्थ होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं जो हम वृद्ध हो गए हैं बस हमारे लिए अब कोई अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। ये तो शरीर का तो हमारे चेंज है, लेकिन आत्मा जो हमारे है वो कितना परिपक्वता दशा में हम पहुंचे हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह लगता है ना। इसीलिए आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है तब तक गुरु सान्निध्य में रह करके, गुरु सेवा में रह करके भजन करना चाहिए। हम नहीं कह रहे श्रीमद् भागवत महापुराण, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है ना। तो इसीलिए कोई अगर सोचे हम तो ठीक ही चल रहे हैं, क्या जरूरत है हमारे, ग्रंथ देख लेंगे, ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा है, पढ़ करके बस हो जाएगा, बस क्या झमेला में पढ़ना है, क्या भाई उनकी सेवा करो ये करो, झमेला पढ़ना है, एकांत में रहेंगे खाएंगे पिएंगे बस, यही सब बेकार बात है सब। तो वो बेकार, मान लो वो बेकार हो गया, है ना। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, जो बोलो श्रेय मध्य कौन से सबसे उत्तम श्रेय मंगल, तो बोलते सत्संग जो है ऐसे अनुभवी सदाचार संपन्न आचरणशील ऐसे जो महत्पुरुष है, उनके संग जो है ये दुर्लभ है, ये सबसे मंगलकारी है। तुम्हारी चेतन सत्ता को जगा देते हैं, तुम्हारे भूल भ्रांति मिटा करके तुमको सही मार्ग प्रदर्शन कराते हैं। इस मार्ग अवलंबन करके चलो। जैसे मान लो तुम कहीं जा रहे हो, जाकर के तुम भ्रमित हो गए हो, जिस मार्ग कहाँ जाना है हमको उस मार्ग भूल गए हैं, कोई मार्ग जानते हैं, उससे अगर तुम पूछते हो भैया हम जाएंगे हमको मार्ग बता दो, तो जानते हो कि अरे तुम तो भाई गलत रास्ते पे आ गया, ये रास्ता नहीं, तुम इधर जाओ, ये से जाके बायां तरफ घूम जाना, फिर जाके जो रास्ता मिलेगा उस सीधा चले जाना, पहुंच जाओ। मार्ग जानते हैं दृष्टा। इसीलिए सत्संग जरूरी है, नहीं तो कभी कभी आप मिसगाइड होकर के कभी कभी सोचते हैं हम शायद हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। देखिए जो नदी है ना, कोई शाखा नदी है, जो नदी समुद्र के साथ संयोग नहीं है, वो नदी को प्राप्त करके तुम अगर चलते रहोगे समुद्र में थोड़ी पहुंच पाओगे, है ना। ऐसे शाखा नदी है बहुत, है ना, शाखा नदी कुछ दूर जाकर के समाप्त हो गया, समुद्र से उसका संबंध नहीं है। लेकिन जो समुद्र के साथ संबंध है उस नदी से तुम अगर चलोगे तो जाकर के तुम एक दिन न एक दिन तो समुद्र में पहुंच जाओगे। ऐसे दृष्टा पुरुष जो है, भगवत भक्त जो है, भगवत कृपा प्राप्त जो भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, जो अनुभवी भक्त हैं, ऐसे भक्त संग तुमको मिल जाएगा तो तुमको मार्ग मिल जाएगा। वो कहेंगे भाई ये मार्ग पकड़ के चलो, तुम ठीक पहुंच जाओगे, तुम तो गलत रास्ते पे आ गया, ये रास्ता है नहीं। तुम देखने में लगता है जैसे पक्की सड़क है, बहुत अच्छा सड़क है, लेकिन ना ये रास्ता ठीक नहीं है। ऐसे हमने कई बार भ्रमित हो गया, अरे हम जा रहे हैं 84 परिक्रमा मार्ग, ये बाबा और हम, रास्ता भ्रमित होकर के एक गांव में पहुंच गया। अरे भाई ये दृश्य पाठ तो बदल गया, ये तो ऐसा तो है नहीं। हम लोग रात 2 बजे रवाना हुए, ये निताई बाबा हम कहाँ आ गए भाई, ये ग्राउंड तो ऐसा नहीं है, रास्ता तो ऐसा नहीं, आप कहाँ आए हैं भाई, पूछो तो सही। उस हल्ला चिल्ला शुरू कर दे, राधे राधे करके एक तो बुढ़ा तो सोया था, धर्मड़ा के उठे हैं, क्या है बाबा क्या है, अरे हम मीरपुर जाएंगे, किधर से जाएंगे भाई, बाबा यहाँ सीधो चले जाइए, सीधो जाने से आपको मार्ग मिल जाएगा, चले जाओ सीधो, यहाँ से वहां जाके चले जाइए, नूरपुर ना मीरपुर ना नूरपुर। भाई उनके बात सुन करके चले गए, चल करके जाते, रास्ता तो ठीक है, अच्छा रास्ता मिल गया, बड़े आनंद है, दोनों जा रहे हैं, रात 3 बज रहा है, चलते 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 रास्ता समाप्त,
इधर झाड़ी, उधर झाड़ी, इधर सरकंडा, उधर तुम्हारा, आप जाए तो जाए कहाँ? रात के टाइम क्या करूं? तो ऐसे मार्गदर्शिता बहुत है। कभी कभी झमेला हो जाता है दृष्टा नहीं होने से, वैसे उनके बात पर चल करके कभी कभी गड्ढे में गिर सकते हो, इसीलिए दृष्टा होनी चाहिए ना, नहीं तो मिसगाइड होने की संभावना रहती है। फिर देखते हैं तो गाय बांधा हुआ है, तो नहीं तो हम सोचते हैं भाई गाय जब है जरूर यहाँ कोई लोग भी होगा, तो जंगल मंगल फाड़ फूड़ के आगे चले तो देखे वहां पानी के होदी है, तो पानी के होदी है तो लोग जन आते होंगे, चलो भाई सगर नहाया नहीं, चलो दोनों नहा ले, दिखा जाएगा, प्रातः काल होने दो, अब झगड़ा करने का जरूरत नहीं। दोनों नहा करके वह भजन ध्यान किए, फिर जा करके हम लोग क्या करें, चलो ये फाड़ फूड़ के चलो, कहीं ना कहीं रास्ता तो मिलेगा, खेत फाड़ फूड़ के भाई दोनों चल रहे हैं, जा करके एक रास्ता मिला। फिर बोले भाई ये नूरपुर कहाँ? तो बोलते ये तो आ गया। तो कहने का मतलब है जो दृष्टा नहीं है उसके निर्देश अनुसार अगर तुम चलोगे तो मिसगाइड होने का संभावना है। इसमें कभी कभी बहुत गलत हो जाता है, गलत राह में चल करके ऐसी स्थिति में आ जाती है साधक, या तो उसका भजन जीवन चौपट हो जाता है, और या नहीं तो वो आगे चलना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। इसीलिए ऐसे महत पुरुष के सानिध्य में रह करके भजन करना जरूरी है। इसलिए श्रेय मध्य कौन श्रेय? महाप्रभु पूछते हैं, बोलो सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है? तो राय रामानंद कहते सत्संग, सज्जन संगा, पहले भक्ति संतन कर संगा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। आज की कथाएं विश्राम करते हैं, फिर हम लोग काल चलेंगे, राधा रानी जैसे शब्द निकाल देंगे ऐसे ही हम लोग आस्वादन करेंगे। हम तो मूर्ख गामार है, भजन ध्यान तो उतना है नहीं, प्रभु जैसे शब्द निकालते हैं, कहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।